लाइक करिए और के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या ख्याल है, क्या राय है उनकी आपको लेकर। सो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान देना है ना। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं की ये एनर्जीज होंगी, है ना। सो आज हम 2 डेक से देखेंगे कि आपके पर्सन का ख्याल क्या है आपको लेकर, मीन्स उनकी राय क्या है आपको लेकर। सो यही हम देखने वाले हैं। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइज। और अपने पर्सन को आप बहुत अच्छे से विजुलाइज करिए, प्यार से और बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रीडिंग को देखना है। एटलीस्ट उनका नाम 3 बार आपको लेना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए जिनका भी ख्याल हमारे व्यूवर्स के माइंड में है, क्या है उनका ख्याल हमारे व्यूवर्स को लेकर। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, द मैजिशियन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। 4 कार्ड्स हम इस डेक से भी लेंगे। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या है हमारे व्यूवर्स के पर्सन का ख्याल हमारे व्यूवर्स को लेकर। देखिए यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर बॉटम में आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, हाई प्रीस्टेस। देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या ख्याल हैं आपको लेकर, उनकी राय क्या है आपको लेकर। ओके, 2 ऑफ कप्स। एक कार्ड हम और लेंगे। यूनिवर्स हमें एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। कार्ड्स को हम ऐसे कर लेते हैं ताकि सारे ही कार्ड्स आ पाए अच्छे तरीके से। ओके, सो गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगी, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन को आपके लिए ये लगता है कि आप जो है वो बहुत ईजिली दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। अब आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, सो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज़ है मैं वो एनर्जीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये आपके पर्सन की थॉट्स है, उनकी थिंकिंग है आपको लेकर, है ना। सो ये चीज़ है यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आप चीज़ों को देखते नहीं हैं, है ना। मतलब आप सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई भी कुछ भी आके अगर आपसे कह देता है सो आप जो है ना उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना। और आप किसी पे भी देखिए विश्वास करने में भी ना सोचते नहीं हैं। ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं आपके लिए, है ना। आप बस हाँ किसी ने कुछ भी आपको आके कह दिया और आप यकीन मान लेते हैं। आप ऐसे हैं, आपके पर्सन का ये सोचना है ना। और इसी वजह से आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ किसी ने आपके कान भरे हैं, है ना। और इसीलिए आप ना ही कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो चीज़ें आपको बता दी गई है और वो चीज़ें आपने मान ली है ना। और उसकी रियलिटी जानने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी आई है 2 ऑफ सोर्ड्स से, है ना। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी ही चल रही है अपने पर्सन को लेकर, जिस वजह से आप बात नहीं कर रहे हैं। आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा है और आप उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे मेरे व्यूवर्स। यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरा कार्ड हमें रिसीव हुआ है 7 ऑफ वैंड्स। देखिए 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से साइलेंट हो गए हैं, खुद में बैठ गए, आप अपने ऊपर फोकस हैं इस वक्त, है ना। और आप सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हैं। आपको आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप
मतलब होता नहीं है कि 100 में 1 है, मीन्स बहुत ख़ास हैं आप। आपकी ये पर्सनैलिटी है ना? और इसीलिए आप खुद में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ऐसे वो देखते हैं आपके पर्सन ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि आप क्या हैं, मीन्स आपको आपकी वर्थ पता है और ये बात आपके पर्सन भी समझते हैं कि आप एक्चुअली में क्या हैं। क्योंकि देखिए गाइस, आप है ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो हैं, जो आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं या समझ सकती हैं, है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप ऑलरेडी इतने फेमस, इतने पॉपुलर है ना कि काफ़ी लोगों से आप घिरे रहते हैं, या कभी आपने कोई ऐसी बात अपने पर्सन से शेयर करी होगी, है ना, कि आपको इतने लोग पसंद करते थे, है ना, या जो भी चीज़ें मीन्स अगर आप मेल हैं तो आपने ऐसा बताया होगा कि आपको इतनी फीमेल्स पसंद करती थी ना, लाइक करने लगती हैं आपको एक ही बार में, या अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने पर्सन को बताया होगा ना कि मुझे इतने सारे लोग लाइक करते थे जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लोग पसंद करते हैं, मीन्स मैं इतनी पॉपुलर हूँ या मैं इतना पॉपुलर हूँ। सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को लगती हैं, है ना? और उनको ऐसा लगता है, इसीलिए अब आप खुद में ज़्यादा रहने लगे हैं और कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो अब आप चाहते हैं कि किसी से मैं ज़्यादा मतलब ना रखूँ, है ना? सो ये भी एक रीज़न है कि उनको ये लगता है कि दूसरों ने आपको इस तरह से बताई हैं चीज़ें, आपके कान भरे हैं, तो इसीलिए दूसरों ने आपको ये भी गाइडेंस दी कि देखो खुद में रहो, है ना? तुम खुद ही में इतनी कंप्लीट हो, या तुम खुद ही में इतना कंप्लीट हो, तुम्हें दूसरों की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए अब आप अपने पर्सन से बात नहीं करते हैं, है ना? और आपने अपने पर्सन से मुँह फेर लिया और आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही अब नहीं हैं। यही वजह है, तो उनको यही रीज़न लगता है आपका उनसे मुँह फेर लेने का। हुँ? देन उसके बाद यहाँ पे कार्ड आया है मैजिशियन का। आपके पर्सन आपको बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत मैजिकल समझते हैं। ऐसा लगता है उनको, उनकी थॉट यही है कि एक तो आप देखिए एक ऐसी पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं ना जो एक लीडर की होती है। सो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है ना कि आप अपनी बातों से, है ना, आप अपने बिहेवियर से लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो आपको कोई और पसंद आ गया, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है ना? और कुछ-कुछ उनको ऐसा भी लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ मीन्स कुछ भी कर दिया हो, कि कोई मैजिक जैसे है, होता नहीं है कि आप बिल्कुल उनको भूल ही गए हैं, जबकि वो जानते हैं आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं। आप स्पिरिचुअल भी हैं, आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है, आपको पता है कि कब कहाँ पे क्या बोलना है, कब किसे क्या कहना है, कब कहाँ पे खामोश हो जाना, आपकी ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो उनको भी लगता है कि जब आप अपनी कोई बात छुपाते नहीं थे कभी, हर बात अपने पर्सन से आप ज़ाहिर कर देते थे, तो ऐसा क्या हो गया है कि आप इतने खामोश हो गए हैं, है ना? आपको सोचना पड़ रहा है अपने पर्सन से बात करने के लिए भी, है ना? क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? जबकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं ना कि एक अथॉरिटी, है ना? एक अथॉरिटी फिगर हैं आप। सो उन्हें पता है कि आप अपने डिसीज़न्स खुद लेते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो क्यों नहीं आप अपने पर्सन से बात कर रही हैं या बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो ना आपके पर्सन फ़ील कर सकते हैं कि कुछ तो चेंज हुआ है आपके अंदर, इतना बड़ा चेंज अचानक से आ गया, ये तो मीन्स बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है कि सडनली ऐसा क्या हो गया है आपकी लाइफ में कि आपने उनको एकदम भुला ही दिया है ना? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है ना कि शायद आप अपनी पावर्स को पहचान गए हैं, कुछ तो ऐसा जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो आप पहचान गए हैं। कुछ हमारे देखिए व्यूअर्स, आप, है ना, आप खुद एक हीलर हैं, आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, और यहाँ पे ये भी है कि आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जानते हैं, है ना? कुछ तो ऐसा है आपके पर्सन जो आपके बारे में जानते हैं, तो उनको यही लगता है कि शायद आप जो ना खुद ही इस रिश्ते में अब इंटरेस्टेड नहीं है उनके साथ बात करने में। सो कुछ तो ऐसा है कि उनको लगता है कि आपने ही कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा किया है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, है ना? या आप लोगों में दूरियाँ आ जाए, या खुद आप नहीं आना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है ना? जो आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि एक मैजिशियन, है ना? वो मैजिक करता है तो कोई समझ नहीं पाता कि एक्चुअली में क्या है, क्या हुआ, है ना? उनको तो बस रिज़ल्ट दिखता है। सो आपके पर्सन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, उनको लगता है समथिंग इज़ हिडन। जो रियलिटी है वो उसकी उल्टी है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो हिडन है ना? कुछ तो ऐसा है जो हिडन है। कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। सो ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपके पर्सन फ़ील करते हैं आपको लेकर। वहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन खुद ही उदास हैं इस रिश्ते में, है ना? और दूसरी तरफ उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जो किसी से भी सच्चा प्यार करते हैं, पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके उसकी केयर करते हैं, उसको प्यार करते हैं जो आपने अपने पर्सन को किया है। सो आज ऐसा क्या हो गया है कि आज आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? क्या आप उदास नहीं हैं? अपने पर्सन से दूर होके क्या आप उनको मिस नहीं करते हैं?
हुँ, क्या अब आप इतना बिज़ी हो गए अब अपने करियर में कि आपको बिल्कुल याद ही नहीं आती, आपने अपने पर्सन के साथ बिताया हुआ समय, वो यादें, वो रिश्ता कहीं एक कोने में बंद करके किसी चीज़ में रख दिया, आप बिल्कुल भूल गए अपने पर्सन को, है ना? जिस तरह आपके पर्सन आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय याद करते हैं, क्या अब आपको आपके पर्सन की याद नहीं आती? क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार ना हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है। आप खुद इस तरह से दूसरे के लिए डेडिकेट हो जाते हैं ना, मीन्स उसको कुछ भी ओवर देना, जैसे प्यार है, केयर है ना? और खुद से भी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देना, कोई भी पर्सन है, आपका नेचर ऐसा है। सो ऐसे कैसे आप बदल गए? यहाँ पर ये एनर्जी है। आपको आपके पर्सन को कितना मिस कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए इतना डेडिकेटेड रहता है, आज उसको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ज़िंदगी में होने या ना होने से, है ना? हम दोनों इतने दूर हो गए हैं, आज उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? है ना? सो ये एक क्वेश्चन है और आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, है ना? कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि शायद जो आप दिखा रहे हैं वो चीज़ रियलिटी नहीं है ना? उसकी रियलिटी कुछ और है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चलती है और आपकी लाइफ में देखिए स्ट्रांगली यहाँ पे जो है ना थर्ड पार्टी तो बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे थर्ड पार्टी। अभी मैं देखूँगी थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी कि नहीं आपकी लाइफ से। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी में यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पर भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है बॉटम की एनर्जी में, देखिए, है ना? सो यहाँ पे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है एट ऑफ कप्स, जिस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर है और यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में फैमिली ही है, मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि आप और आपके पर्सन, है ना? आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे रिलीजन का भी डिफरेंस है और कम्युनिटी का भी डिफरेंस है। सो यहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में बात करी लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनना चाहता है ना? सो इस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें खत्म हुई, ये आपके पर्सन सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया, यहाँ भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया। सो उनको ये चीज़ लग रहा है ना कि कोई एक ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करता है और जिसकी बातें आप सुनते हैं, है ना? सो आप दोनों के बीच में कोई एक तीसरा इंसान तो आ गया है जो उनको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पर भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। सो वो अभी ये सोचने लगे कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों की बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनकी बातों पे विश्वास ना करके। इसीलिए उनको ऐसा लगता है ना कि अब आप बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं अपने पर्सन से, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है ना? हालाँकि देखिए यहाँ पे आपके पर्सन जानते हैं कि आप बहुत ही समझदार हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप मैच्योर हैं, आपको पता है कि, है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, आप हर चीज़ होशो-हवास में करते हैं मेरे व्यूअर्स। सो उनको फिर भी ऐसा लगता है कि इतना समझदार होने के बाद बड़े-बड़े लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, सो डेफ़िनेटली आप भी दूसरों की बातों में आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आप छुपाने लगे हैं और आप अपने पर्सन को अब एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने दिल की बातें, है ना? और वो छुपाना अपनी फीलिंग्स भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन से अब छुपाने लगे क्योंकि उनको यही लगता है कि एक इतना इमोशनल पर्सन जो कभी अपने दिल की कोई बात नहीं मुझसे छुपा सकती थी या छुपा सकते थे, आज वो सारी चीज़ें मुझसे हाइड रख रहे हैं, मुझसे हिडन है हर एक बात। ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि देखिए आपके पर्सन आपको छोड़कर तो गए हैं, ये तो एकदम क्लियर है और यहाँ पे मदर इश्यू ही आ रहा है। मदर इश्यू की वजह से ही आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, आपको उन्होंने अकेला छोड़ दिया है। और आपसे मुँह मोड़ के आपके पर्सन चले गए हैं। यहाँ पर यही चीज़ है ना? आपके दिल की, आपके इमोशंस की कदर उन्होंने नहीं करी और उन्होंने डिसीज़न लिया, उनका डिसीज़न ये खुद का लिया हुआ था, आपको छोड़कर जाने का। सो आपके पर्सन ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब आपने भी उनसे दूर जाने का फ़ैसला ले लिया है क्योंकि काफ़ी आप लोगों के बीच में ना लंबा समय गुज़र चुका है, आप लोगों ने एक-दूसरे से बात नहीं करी है। तो उनको भी यही चीज़ लग रही है कि अब शायद आप अपने पर्सन के पास नहीं जाना चाहते हैं, है ना? लेकिन उनको ये पता है कि आप लोग एक-दूसरे से जुड़े हैं और आपके दिल में आज भी उनके लिए प्यार है। वो देखिए आपका नेचर जानती हैं या जानते हैं, ये आपके पर्सन, इसीलिए उनके दिल में ये सब बातें चलती हैं कि जो इंसान मुझे इतना मिस करता था, मुझसे बात किए बिना नहीं रह पाती थी या नहीं रह पाता था, आज ऐसा क्या हो गया कि मेरा पर्सन मुझसे बात ही नहीं करने की सोचता, क्या वो मुझे मिस नहीं करती? है ना? हालाँकि उनके दिल में ये चीज़ आती है कि नहीं मुझे मिस करती होगी या मुझे मिस करते होंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। ये तो उनको एकदम क्लियर है ना? उनको ये पता है कि देखिए आप अपना प्यार, है ना, बहुत ईमानदारी से करते हैं, निभाते हैं। जो आपने अपने पर्सन से किया है, उनके साथ वो रिश्ता निभाया है पूरी तरीके से। आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, वो जानती हैं, वो जानते हैं कि आपके इमोशंस उनके लिए कितने प्योर हैं, कितने
सच्चे हैं, है ना? इसीलिए उनको ये लगता है कि क्या किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, ऐसा क्या हो गया है कि आप बिल्कुल बात ही नहीं करते अपने पर्सन से, है ना? उनको कहते नहीं है कि आप देख के भी अनदेखा करते हैं, ऐसा क्या हो गया है? यहाँ पर ये वाली एनर्जी है ना? क्या आप जो दिखा रहे हैं वो आपके पर्सन को सही दिख रहा है? सपोज़ आपने कोई रील ऐसी बनाई जिसमें आप बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं खुश होके, और आपके पर्सन कहीं से भी आपको स्टॉक करे, तो उनको ये लगता है जो मैं देख रही हूँ या मैं देख रहा हूँ ये रियलिटी है, या इसके पीछे की रियलिटी कुछ और है ना? क्योंकि मुझसे मेरा पर्सन प्यार तो आज भी करता है, ये आपके पर्सन बहुत क्लियर हैं। वो आपको फ़ील कर सकते हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को फ़ील कर सकते हैं और आप भी अपने पर्सन की एनर्जीज़ को फ़ील कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। लेकिन इस रीडिंग में सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आपके पर्सन ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपका प्यार उनके लिए जो है ना वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत रियल है आपके पर्सन के लिए, है ना? यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आई है गाइस, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं आपकी शादी हो गई है, आप अपनी फैमिली में बिज़ी हो गए हैं, है ना? या बिज़ी हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी फैमिली ने आपके लिए रिश्ते देखने लगी है। सो आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिश्ता तो तय कर दिया गया है ना? सो यहाँ पर ये भी एनर्जी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपने वर्क पे फ़ोकस हैं और आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत शाइन कर रहे हैं। सो इसलिए अब आप अपने पर्सन को शायद नहीं मिस करते हैं, आपको उनकी याद नहीं आती है, इसीलिए आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। आपको जो भी कोई बता देता है तो आपको अब उसी बात पे ट्रस्ट है। आपके पर्सन की ये एनर्जी, यही चीज़ वो सोचते हैं और आपको लेकर अब उनकी यही राय है। उनके माइंड में ये सब चीज़ें आती हैं। सो एकदम क्लियर है। मैं एक चीज़ बस क्लियर करना चाहूँगी कि क्या ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव होंगी? यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ इसे क्लियर करिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एक आया है 7 ऑफ सोर्ड्स और दूसरा आया है चैरियट। बॉटम की एनर्जी में आया है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, मीन्स आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एक इन्वॉल्व है जो आपके इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है ना? और इसीलिए ये रिश्ता टूटा है। और यहाँ पर स्ट्रांगली फैमिली का इशू है, मदर इशू आ रहा है यहाँ पे, है ना? ये कार्ड को मैं यहाँ रख लेती हूँ। सो आपके पर्सन, क्योंकि अब ये चीज़ याद करते हैं उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, आपकी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला लेकर, क्योंकि ये एक चीटिंग ही थी गाइज़, है ना? कि आपकी ज़िंदगी से चुपचाप चले जाना, क्योंकि उनकी मदर इस रिश्ते के लिए नहीं एग्री हैं। सो उन्होंने यही डिसीज़न लिया कि उनका आपकी ज़िंदगी से चले जाना ही जो है ना वही ठीक होगा। जो आज आपके पर्सन बहुत याद करते हैं वो पल जब उन्होंने ये डिसीज़न लिया था। उनका फेस देखिए पीछे की तरफ है, क्योंकि वो पीछे की मेमोरीज़ सोचती हैं या सोचते हैं। उन्होंने जो डिसीज़न लिया था वो बहुत गलत डिसीज़न लिया था आपकी लाइफ से जाने का। इस बात का उनको पछतावा है और ये बात उन्हें बार-बार याद आती है ना? और इसीलिए अब आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपसे शादी करनी है और यहाँ पे शादी का ही मैटर था कि जिस वजह से आपके पर्सन की फैमिली नहीं एग्री थी, है ना? और इसीलिए आपके पर्सन ने सोचा चले जाना ही सही रहेगा, या आपके फीमेल पार्टनर ने सोचा चले जाना ही बेटर रहेगा। सो यहाँ पर ये वाला, और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स हैं, आपकी फैमिली में आपकी मदर इन लॉ की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करा और इस रिश्ते को उन्होंने तोड़ दिया मेरे व्यूअर्स, है ना? सो आपको अपने अकॉर्डिंग ही, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को लेना है। यहाँ पे ये एनर्जी है। सो इसीलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और अब आपके पर्सन को रह रह के अपनी गलतियाँ याद आती, क्योंकि उनको पता है उन्होंने आपके साथ तो चीटिंग करी है और आपकी ज़िंदगी में अब वो वापस आना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए आपसे, क्योंकि उनको शादी करनी है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे शादी का कार्ड है, क्योंकि वो आपके साथ अपनी कंप्लीट फैमिली देखती हैं या देखते हैं। यहाँ पर यही एनर्जी देखिए। ओह वाओ! यहाँ पे देखिए रियलिटी यही है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो उनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही है। थर्ड पार्टी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी, है ना? लेकिन सही समय आने पे थर्ड पार्टी ये रिमूव होंगी आपकी लाइफ से, क्योंकि एस ऑफ वैंस का यहाँ पे कार्ड है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रही है वो इस रिलेशनशिप को। लेकिन आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी ही आएगी, क्योंकि जो गलत करना था ना आपके पर्सन को, उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन अभी उनको विक्ट्री चाहिए आपके साथ, भले ही कोई भी डिफरेंसेस है आपके बीच में, चाहे रिलीजन का हो या कास्ट का हो, है ना? ये तो एकदम क्लियर है और यही कार्ड मुझे क्लियर करना था कि क्यों आया है। सो इसीलिए आया क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। यहाँ पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशू है थर्ड पार्टी का। यहाँ पे जो राशि इंपॉर्टेंट है वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, पाइसेस यानी मीन राशि, मैजिशियन है तो यहाँ पे सारी ही राशियाँ हैं गाइस। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जेमिनाई भी है लेकिन बहुत कम है यहाँ पे, यानी मिथुन राशि है।
कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी है। यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 3, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 6, 2 एंड 5। नंबर 3 अगैन इंपॉर्टेंट है। सो ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो मंथ्स हैं वो है अगस्त, मई, जनवरी, जुलाई, फरवरी, मार्च एंड अक्टूबर। ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। यहाँ पे हम लव मैसेजेस देखना चाहेंगे कि क्या आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में चलता है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, है ना। क्योंकि उनको तो यही लग रहा है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अब आपका नेचर ऐसा हो गया है, आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़ा बदल गए हैं। क्योंकि देखिए आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो हैं आपके लिए ना, तभी तो इंसान इतना एनालाइज कर रहा है कि नेचर बदल गया है। अब आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं। बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, बहुत सारे कार्ड्स। देखते हैं विल यू बी माई फॉरएवर, लेकिन हम ये लेंगे नहीं। यहाँ पे शादी की वाइब्स भी बहुत स्ट्रांग है। एक निराशा होती है ना जो, वो यहाँ पर है। आप खुद से आगे बढ़ के अब अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज़ का ना, इस चीज़ का आपको पर्सन को बड़ा पछतावा है, अफसोस है। और ये लग रहा है ना कि अगर आप ही अपनी तरफ से बात करेंगे तो चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। बॉटम की एनर्जी में वेट फॉर मी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका वेट करिए, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, है ना। कहीं आपकी शादी तो नहीं होने वाली। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, कहना चाहती हैं, कहना चाहते हैं ना कि आप उनका इंतज़ार करिए, है ना। यहाँ पे देखिए नो वन कैन अंडरस्टैंड आवर लव, है ना। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा। क्योंकि देखिए डिफरेंसेस तो यहाँ पे हैं और स्ट्रांगली हैं। देखिए माई सोल विल फाइंड योर्स। आपकी पर्सन की सोल है ना आपको ढूंढ ही लेगी, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं ऑलरेडी। यहाँ पे इसीलिए सोलमेट का कार्ड ही आया, 2 ऑफ कप्स का कार्ड इसलिए आया ही है। ओके, फॉरगिव मी, अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिए। अब आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या माफ़ी मांगना चाहती हैं, क्योंकि वही आपको छोड़कर गए थे और उन्हें इस चीज़ का अफसोस है। इसीलिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया था जब मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया था। चैरियट का कार्ड आया था और 7 ऑफ सोल्स का कार्ड आया था, क्योंकि उनको अब पछतावा है अपने किए हुई गलतियों पे, अपने दिए हुए धोखे पे। भले उनका इंटेंशन नहीं था उस तरीके से आपको धोखा देने का, लेकिन किया तो उन्होंने वही है, बीच रास्ते में छोड़ देना, है ना। तो इसलिए आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, मुझे पता है मैंने गलत फैसला लिया है। आपके पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपसे दूर होकर एक गलत फैसला लिया है, क्योंकि आपके पर्सन को इसीलिए आपकी याद आती है और उनको इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। माई होल वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। आपके आसपास ही आपके पर्सन का ना पूरी दुनिया, आपके पर्सन का पूरा संसार आपके ही आसपास घूमता है ना। आपसे अलग नहीं है आपके पर्सन की दुनिया। तुम्हारे गिफ्ट्स आज भी संभाल के रखे हैं। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स है, इसीलिए उन्होंने आपके गिफ्ट्स आज भी संभाल के रखे हैं। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है वेट फॉर मी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करिए, कुछ दिन इंतज़ार करिए, इतनी जल्दी शादी करने का फैसला मत ले लीजिएगा। सो गाइस ये एनर्जीज है आपके पर्सन की। मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।